हेलो दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जाना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर हमने समझा कि इंटरनेशनल कस्टम को अच्छे से डिटेल में। आज हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो आप सबसे पहले वही लिखोगे कि हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉ अनकोडिफाइड लॉ है, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। इसलिए एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर कोड नहीं है हमारे पास जहाँ पे सोर्सेज नाम का सेक्शन हो और हमें पता चल जाए। लेकिन जो आर्टिकल 38 है ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये बोलता है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन देगा तो वो इन सोर्सेज को ध्यान में रखेगा, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा। मतलब बेसिकली आर्टिकल 38 को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जिसमें इंटरनेशनल कस्टम है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट है, और साथ में लास्ट में क्या है, लास्ट में है जुरिस्टिक वर्क एंड जुडिशियल डिसीजन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी एक सोर्स है आर्टिकल 38 के अनुसार। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये मॉडर्न टाइम पर बहुत ही फेमस सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। जैसे ओल्ड सोर्स कस्टम बड़ा महत्वपूर्ण था, वैसे मॉडर्न टाइम पे ये इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है। आज के टाइम पे, इन द प्रेजेंट टाइम, मैनी कंट्रीज दे एंटर इनटू ट्रीटी विद ईच अदर एंड दीज ट्रीटीज आर कॉल्ड द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड दे बिकम द सोर्स। आज के टाइम पे देखो, इंडिया ने हर एक कंट्री के साथ कोई ना कोई ट्रीटी साइन करी हुई है। जो ट्रीटी साइन करी है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ही तो है, और जो कन्वेंशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल कस्टम थे कभी पहले, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि पहले एक कस्टम था डिप्लोमेसी को लेके, अब एक लॉ बन गया, एक एक्ट बन गया है, सॉरी एक कन्वेंशन बन गया है, वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। मतलब जो कस्टम था डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, उसको कन्वेंशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बोलने का मतलब क्या है बच्चों, कि कस्टम के बाद कन्वेंशन इतना महत्वपूर्ण है कि मैक्सिमम कस्टम अब कन्वेंशन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये सारी बातें बच्चों आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल कस्टम, सॉरी कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन मीन्स एग्रीमेंट और मीन्स ट्रीटीज बिटवीन टू और मोर स्टेट्स फॉर रेगुलेटिंग देयर इंटरकोर्स। क्या बोला मैंने आपको कि अगर बात की जाती है एग्रीमेंट की या ट्रीटी की या कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन मीन्स दोज ट्रीटीज, दोज एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय द डिफरेंट स्टेट्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर ओन रिलेशनशिप्स। जब लोग अपने रिलेशनशिप्स को, सॉरी लोग नहीं, यहाँ पे स्टेट्स, जब स्टेट्स अपने रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करने के लिए कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, उसको कन्वेंशन बोला जाता है। आप ये डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पे, द टर्म कन्वेंशन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर प्रिसाइजली। कहीं भी डिफाइन नहीं है प्रॉपर ये टर्म, कोई लॉ नहीं बना हुआ है हमें जिसमें कन्वेंशन लिखा हुआ है, पर जनरली कन्वेंशन मीन्स ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स। अगला टॉपिक बनता है बच्चों, वो बनता है काइंड्स, कि ट्रीटी के काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की ट्रीटी होती है बच्चों। तो बेसिकली दो प्रकार की ट्रीटी होती है, एक जर्नल, एक पर्टिकुलर। एक जनरल ट्रीटी है और एक पर्टिकुलर ट्रीटी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रीटीज, जनरल एंड पर्टिकुलर। तो जनरल ट्रीटी की बात करूं बच्चों मैं, तो जनरल ट्रीटी जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये ट्रीटी जनरली फॉर इंटायर नेशंस के लिए बनाई जाती है। सभी जो वर्ल्ड के नेशंस हैं उनके लिए बनाई जाती है। ये ट्रीटी ओपन टू ऑल होती है, ओपन टू ऑल फॉर सिग्नेचर। होता क्या है, कुछ ट्रीटीज ऐसी होती हैं जो जनरल नेचर की होती हैं, जो हर एक पर्सन के लिए ओपन होती हैं कि वो हर एक पर्सन, मतलब यहाँ पे स्टेट, हर एक नेशन के लिए, हर एक कंट्री के लिए ओपन होती है कि वो जाके साइन करें और उसके मेंबर बन जाए। बहुत सी ट्रीटीज ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर जो
कि भी किसी एक या दो नेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो ओपन है कि सभी आए और साइन करें। इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वायरमेंट को लेकर ट्रीटीज बनी है और जो डिप्लेशन को लेकर ट्रीटी बनी है, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, जो हमारा कितनी कन्वेंशन हुई हैं, हमारी अर्थ समिट हुआ है, तो वो ऐसी कन्वेंशन है जो कन्वेंशन किसी एक या दो या 100 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। वो कोई भी कंट्री जाके साइन कर सकती है और उसका मेंबर बन सकती है, क्योंकि वो इश्यूज ही ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। अब इन्वायरमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो कभी इंडिया का इशू तो नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो मैक्सिमम कंट्रीज को ओपन होता है कि वो जाएं उस ट्रीटी को साइन करें, वो होती है जनरल ट्रीटी। बच्चों हमारे पास हेग कन्वेंशन 1899 1907, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925, जिनेवा कन्वेंशन 1920 1949, ये कुछ कन्वेंशन है जो जनरल नेचर की हैं और सभी कंट्रीज ने मैक्सिमम साइन करी हुई हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो कन्वेंशन ऑन द बेस रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, दीज आर ओपन टू ऑल, दे कैन साइन एंड दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ कन्वेंशन, दिस इज कॉल्ड द जर्नल इंटरनेशनल कन्वेंशन। दूसरा पर्टिकुलर, नाम बताया कोई पर्टिकुलर है, तो ये कन्वेंशन दो स्टेट्स के बीच बाइंडिंग होती है, ज़्यादा कंट्रीज इसमें डेवलप नहीं एंटर होती। अब फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने कोई साइन कर ली ट्रीटी, इंडिया और अमेरिका ने कोई ट्रीटी साइन कर ली, इंडिया और अफगानिस्तान ने कोई ट्रीटी साइन कर ली, पाकिस्तान और चाइना ने कोई ट्रीटी साइन कर ली, वो पर्टिकुलर ट्रीटी है। वो केवल दो कंट्रीज़ के रिलेशंस को रेगुलेट करेगी, दो कंट्रीज़ के लिए लॉ बना रही है वो, और पूरे वर्ल्ड के लॉ नहीं बना रही। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ट्रीटीज़ दो प्रकार की होती हैं, जर्नल एंड पर्टिकुलर। अब लास्ट में देखेंगे ट्रीटी और कस्टम में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल कस्टम और ट्रीटी इन दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे ये महत्वपूर्ण सोर्स हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। हमें हमारे सोशल मीडियाज़ की जो हैंडल्स हैं, लाइक हमें आप इंस्टाग्राम पर, हमें आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनमें लो बिटवीन्स हमारे पेज का नाम है। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए लो बिटवीन्स, वहाँ पे आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे लो बिटवीन्स सर्च करिए, हमारा पेज आ जाएगा। ब्लू लोगो लगा हुआ है जो हमारे यूट्यूब में का लोगो है अपना। और दोस्तों साथ में आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर में हमारे पास हैं। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816492276। अगर आपको ये पूरा सेशन चाहिए 4 या 5 घंटे का, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो अच्छे से, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो पेड है पर बिल्कुल जेन्युइन पेमेंट है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। इतना खर्चा 10th प्लस 2 में जो मैथमेटिक्स की ट्यूशन लेते हैं उससे भी सस्ता पड़ेगा आपको, उससे भी बहुत सस्ता, उससे 50% सस्ता पड़ जाएगा आपको बच्चों। और साथ में अगर आप हमें हमारे फ्री लेक्चर के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे हमारे गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है, यहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी एक अपनी एप्लीकेशन डेवलप हो गई है, नाम है लो बिटवीन्स। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन में जाके प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाकर आप हमारी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। पक्का इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना बच्चों। अगर मैं कस्टम और ट्रीटी की बात करूं बच्चों, तो कस्टम और ट्रीटी दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स हैं। कस्टम को जो है वो कहीं ना कहीं एक ओल्ड सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का, बड़ा पुराना सोर्स है, कोई नया सोर्स नहीं है। ओल्ड टाइम से कस्टम चले हुए हैं और मॉडर्न सोर्स ट्रीटी को माना जाता है। ये अभी डेवलप हुआ, इसमें क्या है कि अभी कंट्रीज़ ने ट्रीटी पे साइन करना शुरू किया, तो ये अभी मॉडर्न सोर्स है और ये एक ओल्ड सोर्स है बच्चों। दूसरा मैं आपको बता दूं, दोनों ही प्राइमरी सोर्स है, वैसे दोनों प्राइमरी सोर्स हैं, पर ये है कस्टम जो है वो ओल्ड है, थोड़ा एंशिएंट है, ये मॉडर्न है। दूसरा अगर कस्टम की बात की जाती है तो जो कस्टम हैं दे आर कस्टम yes, in the custom the consent of state is implied। इसमें consent of nations या states is express। होता क्या बच्चों, अगर हम कस्टम की बात करें तो कस्टम पुराने टाइम से जो फॉलो किया जा रहा है अपने आप डेवलप हो जाता है। कोई इस कस्टम के लिए अपनी कंसेंट जो है लिख कर नहीं देता कि मैं इस कस्टम को मानता हूँ, कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, बस इम्प्लाइड मान जाता है कि वो कंट्री क्योंकि फॉलो कर रही है कस्टम को, तो उसकी इम्प्लाइड कंसेंट आई, वो कस्टम को मानती है, वैलिड है। लेकिन अगर ट्रीटी की बात की जाती है तो ट्रीटी कभी बाइंडिंग होगी कंट्री के ऊपर अगर वो साइन करेगी कंट्री जाके। इसमें कंसेंट एक्सप्रेस की दी जाती है एक कंट्री के जरिए। अगला जो पॉइंट आप डिफरेंस का लिख सकते हो वो लिख सकते हो, कस्टम कब शुरू हुआ, नॉट नोन।
ये पता नहीं होता हमें कस्टम कब शुरू हुआ, बहुत कम पता होता है कि कस्टम कब डेवलप हुआ। कस्टम तो सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज फॉलो करते हैं, उनके पूर्वज फॉलो करते थे। तो इसकी एग्जैक्ट डेट आप लिखो, एग्जैक्ट ओरिजिन और डेट व्हेन इट इज ओरिजिनेटेड इज नॉट नोन। पर कस्टम अगर पर ट्रीटी की बात की जाती है तो इसकी एग्जैक्ट डेट पता होती है, ये कब साइन हुई, कब एनफोर्समेंट में आई, कब इसका इनेक्टमेंट हुआ। प्रॉपर ट्रीटी के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। जो ट्रीटी साइन होती है, एग्रीमेंट्स जो साइन होते हैं कंट्रीज़ के भी, उसमें सब डिटेल लिखी होती है। कब ट्रीटी जो है वो एनफोर्समेंट में आई, क्या इसकी पावर है, सब कुछ लिखा होता है। कंट्रीज़ ने कितनी कंट्रीज़ ने साइन किया, कब किया, तो इसकी एग्जैक्ट डेट्स हमें पता होती है। कस्टम का हमें कब ओरिजिन हुआ ये पता नहीं होता, एग्जैक्ट डेट पता इसकी नहीं होती। तीसरा, बहुत बार ऐसा होता है कस्टमरी रूल जो होते हैं उनमें एम्बिग्यूटीज पाई जाती हैं। एम्बिग्यूटीज, बेस्ट तो एम्बिग्यूस कस्टम वैलिड नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता है कस्टम बाकी कंट्रीज़ के लिए ठीक रहता है, पर कुछ कंट्री बीच में उसमें एम्बिग्यूटी लेकर आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, कस्टम क्लियर नहीं होता, लिखा नहीं हुआ कहीं पे, बस सदियों से फॉलो किया जा रही है प्रैक्टिस, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं आज भी, पर कहीं लिखा तो नहीं हुआ ना ये कस्टम है, ये नहीं है। लेकिन ट्रीटी जो है बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, ये बिल्कुल क्लियर होती है, नो एम्बिग्यूटी। इसमें किसी प्रकार की एम्बिग्यूटी की बात ही नहीं पैदा होती, नो एम्बिग्यूटीज, इसमें सब कुछ क्लियर होता है। तो ये कस्टम और ट्रीटी में डिफरेंस है। बच्चों लास्ट में आपको बता दूं कि अब जो टाइम चला हुआ है, अभी तो जो हमारे ओल्ड कस्टम्स थे वो सारी ट्रीटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कस्टम था कंटिनेंटल शेल्फ का, 1958 तक कस्टमरी रूल था, 1982 में हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी बनी और उसमें उसको एक कन्वेंशन में उसको ऐड कर दिया गया और वो कस्टमरी रूल से कन्वेंशनल रूल बन गया। वैसे ही जो हमारा कस्टम था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर, 1961 तक वो कस्टम था। 1961 में वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनी, उसमें उस कस्टमरी रूल को कन्वेंशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो टाइम है उसमें बहुत से कस्टमरी रूल्स हमारे कन्वेंशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अगर आपको पूरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इनफैक्ट आपको ये नहीं इंटरनेशनल लॉ ही नहीं, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नोट्स चाहिए, आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए, आपको सीआरपीसी के नोट्स चाहिए, एविडेंस के नोट्स चाहिए, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नोट्स भी मिलेंगे, वो पेड हैं, लेक्चर्स भी मिलेंगे, वो भी पेड हैं, पर कोर्स जेन्युइन है, आपको पैसा पे करके आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।